Hello children, today we are going to discuss the 10th chapter of your syllabus, An Alien Hand। तो An Alien Hand बुक से ये चैप्टर लिया गया है। बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, हैव यू हेयर्ड ऑफ द विकिंग मिशन ऑफ टू मार्स? क्या आपने कभी जो विकिंग मिशन होता है उसके बारे में सुना है? मार्स यानी कि मार्स क्या एक प्लैनेट है, ठीक है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, नासा जिसे हम बोलते हैं, विकिंग मिशन टू मार्स वॉज कंपोज्ड ऑफ अ 2 स्पेस क्राफ्ट। तो यहाँ पर जो क्या हुआ था, मिशन हुआ था, वो 2 स्पेस क्राफ्ट में किया गया था, विकिंग 1 एंड द विकिंग 2। 2 फेज में था ये, विकिंग 1 में और विकिंग 2 में। ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर। तो उसमें क्या था कि एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर यानी कि जो चारों ओर चक्कर लगाता है, कि स्पेस क्राफ्ट का काम ये था, और एक का काम क्या था, लैंड करने का वहाँ पर जाके। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेज एंड द सैम्पल्स ऑफ द मार्टिन सरफेस एंड द सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ अ लाइफ। तो इनका काम क्या होता है, वहाँ पर जाके ये चेक करना कि पहले तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, उनका उद्देश्य क्या था कि वहाँ पर जाके क्या करना है, इमेजेस लेना, और वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसके सैंपल्स लेना, ये पता करना कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं, ठीक है। Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976। तो विकिंग फर्स्ट जो हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था, 20 अगस्त को 1975 में, और 19 जून को 1976 में ये क्या हुआ था, मार्स पर अराइव हुआ था, आया था। Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976। तो ये कब लॉन्च हुआ था, विकिंग 2 जो था वो 9 सितंबर 1975 को एंटर किया था इसने, किसमें, मार्स। मार्स यानी कि जो मंगल ग्रह है, उसकी ऑर्बिट पर। ऑर्बिट क्या होता है, जिसके चारों ओर जो ग्रह जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं। वो कब की डेट थी, 7 अगस्त 1976। Besides taking photograph and collecting other science data on the Martian surface, तो जो मैर्टिन सरफेस है, जहाँ पर मंगल ग्रह जो है, वहाँ की उसकी सरफेस पर फोटोग्राफ्स लेने के बाद, साइंस के कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद, द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। तो जो 2 लैंडर्स थे जिन्होंने कंडक्ट किया था, ठीक है, तो उन्होंने 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करे, देखा कि यहाँ पर लाइफ है कि नहीं। As of now, there is now clear evidence of a presence of a living microorganism in the soil near the landing sites। तो यहाँ पर उन्हें कुछ प्रेजेंस मिले, किसके, कि जो जीवित सूक्ष्म थे उनके, यानी कि पता चला कि यहाँ पर कुछ लाइफ है। तो एक स्टोरी बनाई गई है इस पर, ठीक है, जो एक स्टोरी फॉर्म में है, जैसे कि हमारी बुक का नेम है एन एलियन हैंड। तो टिल्लू जो है ये करेक्टर है इस स्टोरी का। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? तो टिल्लू की जो मदर है वो उसे बोलती है कि कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि उस रास्ते से मत जाया करो, यहाँ से बाहर मत जाया करो। बट वाई डज डैडी गो टू देयर एवरी डे? तो जो टिल्लू है वो क्वेश्चन करता है, तो अगर ऐसा है तो फिर जो डैडी है वो क्यों जाते हैं डेली? बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि अब टिल्लू को समझाया जा रहा है क्योंकि वो क्या है, उनकी जॉब है, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दिस पैसेज। तो जहाँ पर टिल्लू रहता है वहाँ पर क्या है, एक अंडरग्राउंड पैसेज। अंडरग्राउंड पैसेज क्या होता है, जैसे एक घर के नीचे से जो जाने का रास्ता होता है ज़मीन के नीचे से, तो वहाँ से टिल्लू के फादर होते हुए क्या करते हैं, पैसेज के थ्रू, एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम द डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन। और हर दिन वो क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन से वापस आते हैं। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट। और मतलब वो क्या है, एक तरीके से फॉरबिडन रूट है। फॉरबिडन मतलब यानी कि किसी को पता नहीं चले जिस रूट के बारे में। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब जो बहुत से लोग हैं उनको उस रास्ते के बारे में नहीं पता है। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो टू दैट वे।
जो टिल्लू है उसके फादर को क्या मिला है, परमिशन मिली, एक परमिटेड, यानी कि उनको एक कार्ड दिखाना पड़ता तभी उनकी एंट्री होती है बाहर, ठीक है, और किसी को वो परमिट नहीं मिला हुआ है बाहर जाने का। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father। तो टिल्लू की मदर और ये टिल्लू का क्या है, कन्वर्सेशन है, यानी कि वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तब जब जो टिल्लू है वो हमेशा क्या करता है, इंसिस्ट करता है, जिद करता है क्या करने की, अपने पापा को फॉलो करने की, अपने पापा के पीछे पीछे जाने की। टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट। हालांकि जो आज का दिन था वो थोड़ा डिफरेंट था। टिल्लू's father was enjoying a siesta at home and टिल्लू managed to get hold of his security card। आज जो टिल्लू था उसके जो फादर हैं वो सिस्टा यानी कि कोई पार्टी होगी घर पर, उस पर बिजी थे, तो टिल्लू ने मैनेज कर लिया था, जो पापा का उसके सिक्योरिटी कार्ड था वो उसने ले लिया था। देन इन्वेंटिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, और उसके बाद वो मतलब नोटिस कर रहा था कि उसकी मम्मी उसको देख तो नहीं रही है। टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। फॉरबिडन पैसेज यानी कि जो पैसेज है जिसमें औरों की एंट्री जो थी वो बिल्कुल निषेध थी, यानी कि लोगों को वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन टिल्लू ने क्या किया उस दिन, उस पैसेज की ओर को वो बढ़ा। अ मेटल डोर बैड एज हिज एंट्री, तो एक मेटल का डोर था जिसमें उसने अपनी एंट्री दिखाई, बट टिल्लू हैड वॉच हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। अब टिल्लू को ये तो पता था कि जो उसके फादर हैं वो जब भी वहाँ से बाहर जाते थे तो एक मैजिक कार्ड वो यूज़ करते थे, तो उसने भी वही कार्ड यूज़ किया। ही डिड द सेम एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और जैसे ही उसने वो कार्ड दिखाया, स्कैन हुआ वो, और जो डोर था अचानक से खुल गया। अ वेल लेट पैसेज सीम्स टू बेकन हिम, और ऐसा लग रहा था कि मतलब आगे को क्या है, एक रास्ता खुल गया उसके लिए। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड केम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, और उसके बाद क्या था कि दूसरा कार्ड क्या हो रहा था, मतलब उसके बाद दूसरा कार्ड जो था वो खुल रहा था, यानी कि दूसरा डोर खुला। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग द जेंटल अपवर्ड स्लोप फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेंट टू द surface of the planet। Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard or read so much। तो टिल्लू जो था वो अभी सोच रहा था कि ये रात का समय है या दिन का समय है, वो बस सरफेस को फॉलो किए जा रहा था, आगे को बढ़ते जा रहा था, और वो देख रहा था कि अभी यहाँ स्टार्स निकले हुए हैं या फिर सुबह का टाइम है। बट अलास दैट वॉजंट टू बी, लेकिन जब उसने देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो टिल्लू था उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया था सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट को। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ the small interviewer sent his picture to the central bureau where it was truly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand fell heavily in his shoulder. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home to the excuse and angry mother। अब क्या होता है कि जो टिल्लू है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, यानी कि उसको देख लिया जाता है, क्योंकि जैसे कि वो बाहर निकलता है उसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो वहाँ के लोगों को मिल जाती है, और इसीलिए उसको सिक्योरिटी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, एस्कॉर्टेड कर दिया जाता है। और जब उसे पकड़ लिया जाता है तो उसको उसकी मदर के पास भेज दिया जाता है, और उसकी जो मदर है वो बहुत चिंतित होती है और बहुत गुस्सा होती है। While he was being scolded, he received help from an expected quarter। ठीक है, जब भी वो क्या करता है, स्टाफ उसको बैग लेके आता है, वापस लेके आता है, और जब भी उसे क्या किया गया था, डांटा गया था, तो उसने क्या रिसीव किया था, मतलब एक तरीके से उसने वो बात नहीं मानी थी, ठीक है, अपनी मदर की। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, इफ ही इज़ प्रोबेबली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। तो दोबारा से उसकी मदर टिल्लू को डांटने वाली होती है, तो उसके फादर बोलते हैं कि काम करता हूँ मैं इसे, मतलब अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर टिल्लू को एक बार अच्छे से समझा दिया जाएगा ब्रीफली, तो शायद वो ये काम दोबारा नहीं करेगा जो उसने आज किया, यानी कि यहाँ से भागने का काम। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ surface वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज़ टू थिन to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। तो उसके फादर ने उसे बताया कि देखो टिल्लू सुनो,
मैं ऐसी जगह पर काम करता हूँ, ऐसी सतह पर काम करता हूँ जहाँ पर पर्सन जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत कम है सांस लेने के लिए। और वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो, और जहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन है, दैट यू वुड फ्रीज टू दैट, इतना कम है कि मतलब तुम ठंड से बिल्कुल मर जाओगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। तो जो टिल्लू है, जो एक छोटा बच्चा था, उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो पूछता है अपने पापा से, लेकिन डैडी आप फिर ऐसी कंडीशन में कैसे मैनेज करते हो, कैसे सर्वाइव करते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वियर ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके फादर बताते हैं उसको, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल सूट पहनता हूँ और मेरे पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है जिससे मैं ऑक्सीजन ले सकता हूँ। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को इस तरीके से गर्म रखता हूँ, और मुझे ऐसे बूट मिले हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जो सरफेस पे मतलब जिससे मैं चल सकूँ। What is more, I have been trained to survive and work on the surface। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई है, मुझे बताई गई है किस तरीके से आपको क्या करना है, सरफेस पर सर्वाइव करना है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally। एक समय था जब हमारे जो पूर्वज थे, फोरफादर मीन्स होता है पूर्वज, तो नेचुरली क्या करते थे, रहते थे सरफेस पे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। तो उन्होंने क्या किया, बहुत मिलियंस ईयर तक ये काम किया। बट टाइम चेंज, लेकिन अब जो समय है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। द वेरी सन such had provided us with a sustenance turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of the nature on the planet। तो क्या था, अब पहले के कंपैरिजन में अब जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जो सन है उसमें भी चेंजेस आए हैं कुछ, ठीक है। अब टर्न मतलब जो सन है वो थोड़ा हॉस्टाइल हो गया है। इट कैन चेंज स्लाइटली बट चेंज विथ सफिशिएंट अपसेट द बैलेंस ऑफ द नेचर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, उसका जो मतलब नेचर है वो थोड़ा चेंज हो गया है प्लेनेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट द बर्ड बिकम अ स्ट्रिंग। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, धीरे धीरे जो बर्ड्स थी वो गायब हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद एनिमल भी विलुप्त हो गए थे। द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर इधर, ठीक है। और जो फिश थी उसको बियर नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हमने ये सारी चीज़ें सर्वाइव करी किसके जरिए, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सुपीरियर थी। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो रह रहे हैं वो एक क्या है, आर्टिफिशियल कंडीशन है। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो कहता है कि हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको हमें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि हम उसी की वजह से कंफर्टेबली यहाँ पर रह रहे हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी अ गुड वर्किंग कंडीशन। जिसकी वजह से जो मशीन्स हैं वो अच्छी कंडीशन में रहती हैं। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस। आई बिलोंग्स टू टीम whose responsibility is to keep watch on them and to service them। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी टीम की है, ठीक है। वो क्या करती है, अपनी सर्विस हमें हमेशा प्रोवाइड करती है। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। तो जो टिल्लू है वो अपने पापा से बोलता है कि आप जिस कंपनी में, मतलब आप जहाँ पे काम करते हो, क्या मैं जब बड़ा होऊंगा मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेट हिज फादर। उसके फादर ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ज़रूर कर सकते हो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। तो जो टिल्लू के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा बच्चा बनना है, और जो भी तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं वो तुम्हें बात माननी पड़ेगी। हिज मदर हैड एन अनयूजुअल लास्ट वर्ड, ठीक है। तो जो उसकी मदर के जो भी वर्ड्स हैं वो भी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आज कर लिया है, इसके बाद आगे हम इसे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।